हेलो दोस्तों, मैं मंतोष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन मैजिकल क्लासेस पे। आज हम कक्षा 12वीं के विषय अर्थशास्त्र के यूनिट 3 के कुछ आगे के टॉपिकों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है। हमारा आज का जो प्रश्न है वह है कि एक उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से टीसी, टीएफसी तथा टीवीसी के बीच में संबंध को समझाना है। पहले तो हम समझेंगे टीसी, टीएफसी तथा टीवीसी होता क्या है। इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट और टीएफसी का मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टीवीसी का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इन तीनों का जो हिंदी क्या होता है ये हम देखते हैं। तो टोटल कॉस्ट का हिंदी होता है कुल लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का हिंदी होता है कुल स्थिर लागत, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का होता है हिंदी कुल परिवर्तनशील लागत। हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में क्या संबंध है इन तीनों के बीच में, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और बोल रहा है कि एक रेखा चित्र की सहायता से हमें बताइए। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने कुल स्थिर लागत, कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को बताया है। अगर आप उसे देख लेंगे, समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के बीच क्या संबंध है। एक रेखा चित्र के माध्यम से हमने यहाँ रेखा चित्र बना लिए हैं, डायग्राम। यहाँ पे देख सकते हैं कि टीएफसी, टीबीसी, टीसी तीनों का हमने रेखा खींच लिया है। ये है कुल स्थिर लागत, ये है कुल परिवर्तनशील लागत और ये है कुल लागत। इन्हीं तीनों के बीच के संबंध हमको देखना है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक से पैरेलल है, ये दोनों अपने टीबीसी और टीसी एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसा क्यों है? ये इधर गया है, ये इधर गया है, इधर गया है, इसका कारण क्या है? तो पहले इसे समझते हैं। इन सबको समझने के लिए आप टीसी, टीबीसी और टीएफसी को समझना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। टीएफसी को देखते हैं। टीएफसी मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि कुल स्थिर संसाधन जो होता है उस पर खर्च किया हुआ जो पैसा होता है, जो मुद्रा होता है, उसे ही कहते हैं कुल स्थिर लागत। यानी कि स्थिर संसाधनों पे किया गया खर्च स्थिर लागत कहलाता है। उसी प्रकार वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील संसाधन पे किया गया खर्च परिवर्तनशील लागत कहलाता है। और ये टोटल कॉस्ट कुल लागत। तो परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत के जोड़ को, योग को कुल लागत कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों किया है, आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जूता का फैक्ट्री लगाना चाहता है। तो जूता बनाने का फैक्ट्री लगाना चाहता है तो जाहिर सी बात है उसे मशीन चाहिए, और मशीन लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ ज़मीन चाहिए। सबसे पहले तो उसे मशीन चाहिए, उसके बाद मशीन को लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, उसके बाद कच्चा माल चाहिए। तो मशीन और जो भूमि होगा वो होगा स्थिर लागत, और सबसे पहले उन्हीं पे उसे खर्च करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है 10 मशीन खरीद लिया और कुछ ज़मीन खरीद लिया उसे लगाने के लिए, तो वो एक ही बार मशीन पे और ज़मीन पे खर्च करेगा। उसके बाद वह जब मशीन और ज़मीन खरीद लेगा, उन दोनों को लगा लेगा, उसके बाद वह कच्चा माल पे खर्च करेगा उत्पादन शुरू करने के लिए। तो वही यहाँ पे दर्शाया गया है
कि स्थिर संसाधन पे जितना पैसा खर्च किया है उसे यहाँ पे दर्शाया गया है। स्थिर संसाधन पे जैसे कि हमने बताया कि एक ही बार खर्च किया जाता है, इसीलिए यह ऊपर की तरफ नहीं बढ़ के जितना खर्च किया गया है ये इधर की तरफ बढ़ा है। अब वेरिएबल कॉस्ट हो गया, अब जो कि परिवर्तनशील साधन पे किया हुआ खर्च। व्यक्ति को अगर उत्पादन करना है जूते का तो उसे चमड़ा खरीदना होगा, मजदूर को लगाना होगा। तो जब तक उत्पादन को चालू रखना है तब तक चमड़ा को खरीदना पड़ेगा और मजदूर को लगाना पड़ेगा। इसीलिए यह धीरे धीरे लागत बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार चमड़ा खरीद लिए, मजदूर लगा लिए, हो गया। जब तक उत्पादन करना है तब तक इन दोनों चीज़ों को लगाए रखना पड़ता है। इसीलिए इसका जो लागत है वो बढ़ते जाता है धीरे धीरे। और ये तीसरा आप देख रहे होंगे, ये जो लाइन है ये टोटल कॉस्ट, कि ये यहाँ से न बढ़ के यहाँ से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो कुल लागत होता है वो होता ही है कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत के योग के बराबर। पहले से मान लीजिए कि जो परिवर्तनशील लागत था वो तो नहीं लगा था, लेकिन स्थिर लागत तो लग गया था ना। उसके बाद परिवर्तनशील लागत लगा, लेकिन कुल लागत में तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए जब परिवर्तनशील लागत नहीं लगा है तो यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, पर जो स्थिर लागत लगा है तो यहीं से शुरू होगा ना, यानी कि टीएफसी और टीसी के बराबर शुरू में होता है। टीएफसी टीसी के बराबर होता है शुरू में, उसके बाद टीवीसी इसमें जुड़ना शुरू हो जाता है जैसे जैसे परिवर्तनशील जो लागत है वो लगते जाता है। इसीलिए ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो फैक्ट्री का मालिक है वो पहले 10 जूता बनाने का चमड़ा लाया और 2 मजदूर लगाया तो उसे कम पैसा लगा। उसके बाद वो 50 जूता बनाने का चमड़ा लाया और कुछ और मजदूर को बढ़ाया तो उसे थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा। और उसके बाद वो 100 जूता बनाने का चमड़ा लाया और कुछ और मजदूर को बढ़ाया। तो इसीलिए ये पैसा जो है वो तो टोटल कॉस्ट में जुटता है, इसीलिए ये भी बढ़ते गया। आशा करते हैं आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम वहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करेंगे। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा खास बात तो है नहीं। अब हम समझते हैं इन तीनों के बीच के क्या संबंध है, उसको हम देखते हैं, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। मेन हमारा यही उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो इसका जो पहला संबंध है वो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीवीसी प्लस टीएफसी वो टीसी के बराबर होता है। तो पहला संबंध इसी को लिखते हैं हम, टीवीसी प्लस टीएफसी बराबर होता है टीसी। दूसरा जो हमारा संबंध है वो हो गया कि टीसी और टीवीसी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है। इसे ही हम लिखते हैं, हमें कहीं से खोजने का जरूरी नहीं है, बस यही ग्राफ में आप देख के ये सब लिख सकते हैं। ये बहुत सी आसान सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे टीवीसी इज पैरेलल टू टोटल कॉस्ट टीसी। और तीसरा हो जाएगा हमारा कि टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वो 3 संबंध है इन तीनों के बीच का, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ये लगभग 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसमें आप अगर इसका परिभाषा इसी को अगर शब्द में समझा दिए और ये लिख दिए तो ये 3-4 नंबर के लिए काफ़ी हो जाता है। आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा ये सब चीज़ें। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है कि औसत लागत क्या है। तो चलिए समझते हैं औसत लागत क्या होती है। प्रति इकाई कुल उत्पादन लागत को औसत लागत कहते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी ने 100 वस्तुओं का उत्पादन किया, तो एक वस्तु का उत्पादन करने में उसे कितना पैसा खर्च हुआ उसे कहते हैं औसत लागत। अब इसे औसत लागत निकालते कैसे हैं, इसे निकालने का जो तरीका है उसे देखते हैं। औसत लागत को आप ध्यान दीजिएगा, औसत लागत को शॉर्टकट में एसी कहते हैं, यानी कि एवरेज कॉस्ट। चलिए अब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट औसत लागत कैसे निकालते हैं।
जब कुल उत्पादन लागत में कुल उत्पादन से जब भाग दे दिया जाता है तो हमारा औसत लागत निकल जाता है। इसे थोड़ा जो छोटा टर्म में लिखा जाता है इसे ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कुल उत्पादन लागत ही लिखा गया है, यानी कि कुल लागत बटा कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, टीपी का मतलब हुआ। तो जब कुल उत्पादन लागत में कुल उत्पादन से जब भाग दिया जाता है तो हमारा औसत लागत निकल जाता है। आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे संतुष्ट करने का पूरा से कोशिश करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है सीमांत लागत क्या है। चलिए समझते हैं क्या है सीमांत लागत। सीमांत लागत हम उस लागत को कहते हैं जब एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन में जो हमसे लागत लगती है या फिर जो खर्च करते हैं उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाना के प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वह 100 वस्तु का उत्पादन कर चुकी है और अब 101वां वस्तु का उत्पादन करेगी। तो 101वां वस्तु में जो उत्पादन 101वां वस्तु के उत्पादन में जो खर्च लगेगा उस कंपनी का, वह होगा उस वस्तु का सीमांत लागत। इसे निकालने का तरीका समझिएगा, ये है एमसी, यानी कि सीमांत लागत को शॉर्टकट में एमसी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट। जब जैसा कि हमने बताया कि 100 वस्तु का कोई कंपनी उत्पादन किया, तो यहाँ एन है, आप यहाँ पे कितना भी वस्तु का उत्पादन मान सकते हैं कि हुआ है अभी 10, 20, 25, 30। चलिए आपको समझने के लिए हम यहाँ 100 वस्तु का ही लिख दे रहे हैं। मान लीजिए टोटल कॉस्ट हुआ 100 वस्तु का उत्पादन का जितना हुआ, और यहाँ पे 99 वस्तु का मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कोई कंपनी है 100 वस्तु का उत्पादन की है, अगर हमको बोला जाए कि 100वां वस्तु का मार्जिनल कॉस्ट क्या है, सीमांत लागत क्या है, निकाल के बताइए, तो उसे कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएगा 100वां वस्तु का, जो टोटल कॉस्ट होगा 100 वस्तु का, उसमें से टोटल कॉस्ट जो होगा 99 वस्तु का, उसको जब घटा देंगे तो 100वां वस्तु का मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत निकल जाएगा। आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि चित्र की सहायता से सीमांत लागत तथा औसत लागत के बीच संबंध को समझाइए। तो हमसे इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि सीमांत लागत और औसत लागत के बीच क्या संबंध है, इसे एक रेखा चित्र के सहायता से समझाइए। तो चलिए एक रेखा चित्र हमने यहाँ पे खींच लिया है, इसके माध्यम से समझते हैं सीमांत लागत और औसत लागत के बीच में क्या संबंध है। यहाँ पर MC और AC ये दो चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे। MC का मतलब हुआ सीमांत लागत और AC का मतलब औसत लागत। जब तक जो सीमांत लागत है, ये देखिए ये ग्राफ है, वो सीमांत लागत का है, और ये जो रेखा है यह है AC का, यानी कि औसत लागत का। तो जब तक ये सीमांत लागत का जो रेखा है वह औसत लागत की रेखा से कम होती है, तब तक जो औसत लागत है वह भी घटती है। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु पर औसत लागत स्थिर हो जाती है। और जब सीमांत लागत इस औसत लागत की रेखा को प्रतिच्छेद करके आगे बढ़ जाती है, तब औसत लागत भी बढ़ने लगती है। तो ये होता है दोनों के बीच का संबंध। कि पहले इन दोनों के बीच का संबंध क्या होगा कि पहला संबंध होगा कि MC इज लेस देन AC, और दूसरा जो सेकेंड टाइम दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। पहले शुरू में MC जो होता है AC से छोटा होता है, और दूसरे बार में MC बड़ा हो जाता है AC से। तो यहाँ पे AC लेस देन MC।
ये हो गया इन दोनों के बीच का संबंध। ये हो गया शुरू में, ये हो गया बाद में, ये होगा। ये सब आपको बस समझने के लिए बताया गया है। ये सब एग्जाम में ऐसे नहीं लिखिएगा, क्योंकि देख रहे हैं अब इसे लिखना होगा तो आप शब्द में लिखिएगा कि शुरू में जो एमसी होता है वह छोटा होता है एसी से, यानी कि सीमांत जो लागत होता है वह छोटा होता है औसत लागत से, और उसके बाद सेकेंड टाइम जो औसत लागत है वह छोटा हो जाता है सीमांत लागत से। इसे आप शब्द में लिखिएगा, तब ये अच्छा होगा, आपके जो उत्तर होगा वो अच्छा माना जाएगा। एक और प्रश्न नहीं बोल सकते हैं, बस इसी प्रश्न को थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है कि औसत लागत का कर्व जो होता है वो यू आकार का क्यों होता है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि पहले जब सीमांत लागत कम होता है औसत लागत से तो ये घटता है, जिसके कारण ये आधा यू बन जाता है। और सेकेंड टाइम क्या होता है कि जब सीमांत लागत बढ़ने लगता है तो औसत लागत भी बढ़ने लगता है। जब प्रतिच्छेद करके सीमांत लागत बढ़ता है तो औसत लागत भी बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है कि आधा यू ये ऊपर की तरफ बन जाता है, तो दोनों के मिला के यू का आकार बन जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वह दोनों का सेम होगा, दोनों प्रश्न का। जैसा कि हमने बताया कि एक और प्रश्न घुमा के थोड़ा पूछ लिया जाता है कि अल्पकाल में औसत लागत का जो कर्व होता है वो यू आकार का क्यों होता है, और नहीं तो फिर इसे इस प्रकार पूछेगा कि अल्पकाल में हटा देगा, पूछेगा कि औसत लागत का कर्व यू आकार का क्यों होता है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, अगर समझ में आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। यह वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।